बेटा नहीं रहा तो बहू ससुराल में रहकर क्या करेगी। भैया, कल रश्मि आ रही है, बड़ा मसला है। ऐसे वक्त में आप लोग साथ रहेंगे तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। भैया, संजना बहू को भी साथ लेते आना, वकील जो है, मदद मिल जाएगी। माया ने अपने भाई प्रकाश से फोन पर कहा। ठीक है, हम लोग आज ही निकलते हैं, तुम चिंता ना करो, प्रकाश ने कहा। प्रकाश अपनी पत्नी आरती और बहू संजना के साथ अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा माया के छोटे बेटे निखिल ने खोला। आइए मामा जी। निखिल ने सबको शाह सम्मान बिठाया। अंदर के कमरे से माया आती है और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत बहन, जो होना था वह हो गया। जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं है। जवान बेटे की मृत्यु माँ बाप के लिए सबसे बड़ा आघात है। पर माया, तुम्हें संभलना होगा। अभी छोटे बेटे का करियर देखना है, शादी भी तो उसकी करनी है। जरा उस ओर भी ध्यान दो, प्रकाश जी ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी रश्मि आ रही है, विनय की इंश्योरेंस पॉलिसी और सरकारी अनुकंपा नौकरी की बात करने। माया ने कहा। बहू को तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी की भी रकम चाहिए, गहने भी चाहिए। पोती आयुष्य के नाम विनय बैंक में जो रकम हर महीने जमा करता था वो भी चाहिए। बड़ी लालची बहू है, देखना इतना सब लेकर किसी के साथ शादी करके आराम की जिंदगी जिएगी। माया के पति मनीष जी बोले। प्रकाश जी की बहू संजना सब आराम से सुन रही थी। माया जी के बड़े बेटे विनय का कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। माया जी के पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। छोटे बेटे का अभी तक करियर सेट हुआ नहीं था। एमबीए तो किया हुआ था, पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ा बेटा विनय भी सरकारी नौकरी करता था। उसकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नौकरी की अधिकारी उसकी पत्नी रश्मि थी। विनय की मृत्यु के बाद रश्मि अपनी सुध बुध खोए बैठी थी। बीज मझधार में उसका पति उसे छोड़कर जो चला गया था, उसके लिए जीवन एक परीक्षा बन गया था। माया जी चाहती थी कि रश्मि अब मायके चली जाए, उसका यहाँ क्या काम, क्योंकि उन्हें ना बहू से मोह था ना पोती से। अगर बहू ससुराल में रहकर नौकरी करेगी तो उसकी बच्ची को उन्हें संभालना पड़ेगा, जो वह कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि बहू उनकी नहीं बल्कि उनके बेटे की पसंद थी। अपने बेटी की खुशी के लिए माया जी शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन बहू को कभी दिल से न अपना पाई। माया जी से रश्मि को कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। रश्मि के पिता ने भी अपनी हैसियत अनुसार काफी धूमधाम से शादी की, पर माया जी को यह सब कम ही लगा। रश्मि बहू बनकर ससुराल आ गई। उसने दिल से सबको अपनाया, अपना 100% नहीं 200% दिए, ताकि उसके ससुराल वालों के दिल में जगह बना सके। उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जगह बनाने की जिदोजहद शुरू कर दी। उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी सासू माँ उसकी माँ बन जाएंगी। विनय भी परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता। अपने छोटे भाई को शहर से बाहर भेजकर ग्रेजुएशन करवाया, पर उसके छोटे भाई को बड़े भाई की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। जरा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो नया शहर मौज मस्ती की जगह बन गया था, जहां उसके ऊपर नजर रखने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं था। शादी के 2 साल बाद रश्मि ने खुशखबरी सुनाई। रश्मि ने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली, आप तो माया जी उसके साथ नरमी से बर्ताव करेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पूरा समय होने पर रश्मि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रश्मि को लगा सब
बहुत खुश होंगे क्योंकि खानदान में 3 पीढ़ियों से बेटियों का जन्म नहीं हुआ था। पर यहाँ पर भी रश्मि गलत थी। अरे, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए था, माया जी ने कहा। रश्मि को उनकी बात से बहुत दुख हुआ, पर पति विनय प्यार करने वाला समझदार था, तो रश्मि माया जी की कड़वी बातों को दिल से नहीं लगाती। रश्मि के जीवन में स्थिरता आई ही थी कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। रश्मि के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ही पल में रश्मि के हाथ से सब कुछ छूट गया। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखिए बहन जी, ऐसी हालत में उसका मायके में रहना ही उचित होगा। यहाँ ना तो वह घर संभालने की स्थिति में है और ना ही बच्ची को संभाल पा रही है, माया जी ने रश्मि की मम्मी से कहा। रश्मि के मम्मी पापा रश्मि की स्थिति देखते हुए उसे अपने साथ ले आए। मायके में मम्मी पापा भाई भाभी ने मिलकर रश्मि का बहुत ख्याल रखा। अब वह अपनी बच्ची के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थी। वह अपने ससुराल आने वाली थी अपना हक लेने। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने पापा के साथ ससुराल पहुंचती है। औपचारिक अभिवादन के बाद मुद्दे की बात शुरू करते हुए रश्मि के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों का यह पुश्तैनी घर है, आपके पिताजी ने बनवाया था। अगर आप लोग घर में रश्मि और अपनी पोती को रहने दें तो अच्छा रहेगा। आपने ही घर में अपनों के बीच में आयुषी की परवरिश हो जाएगी और रश्मि को भी आसरा मिल जाएगा। अनुकंपा नौकरी करके रश्मि अपनी बेटी की परवरिश कर लेगी। नहीं भाई साहब, अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का यहाँ रहना नहीं बनता, रश्मि की सास ने स्पष्ट रूप से कहा। हालात को देखते हुए आप लोग घर के ऊपरी हिस्से में रश्मि और अपनी पोती को रहने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, रश्मि के पिता ने कहा। नहीं भाई साहब, ऊपरी हिस्से में तो हमारा छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहेगा, रश्मि की सास ने कहा। सरकारी अनुकंपा नौकरी तो रश्मि ले ही रही है, तो हम चाहते हैं कि विनय के इंश्योरेंस के पैसे जो लगभग 10 लाख आएंगे वो रश्मि हमारे छोटे बेटे के नाम कर दें, जिससे वह अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके, रश्मि के ससुर ने कहा। यह क्या कह रहे हैं आप? बिजनेस के लिए आप भी उसे पैसे दे सकते हैं ना? आपको रिटायर के समय तो बड़ी रकम एक मुश्ती मिली होगी, रश्मि के पिता ने कहा। अरे वाह, पैसे तो हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, सही से बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें ना करें, अपने पास कुछ रकम तो होनी ही चाहिए। आत्मविश्वास बना रहता है, रश्मि के ससुर ने कहा। माफ कीजिएगा पापा जी, आप लोगों को इस उम्र में भी भविष्य के लिए पैसों की जरूरत महसूस हो रही है, तो मेरे सामने तो पहाड़ सा जीवन खड़ा है। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र है मेरी, मुझे अपनी बच्ची को सुरक्षा देनी है। उसके लिए घर, अच्छा भोजन, पढ़ाई, स्वस्थ सुविधा, शादी, सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी है। मेरे भाई की भी 3 बेटियां हैं, उसके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी है। आज तो सारा परिवार मेरे साथ है, पर कल का क्या भरोसा। पग पग पर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस के पैसे अपनी बेटी के उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ। गहने बेटी के शादी के लिए बैंक में विनय जी बेटी के लिए जो थोड़ी बचत कर रहे थे उसकी शादी में काम आ जाएगी। वैसे भी अनुकंपा नौकरी तो मेरी काबिलियत को देखते हुए छोटी पोस्ट की मिलेगी।
इसमें मुझे घर का किराया, राशन, बिजली बिल, दूध, सब्जी, बेटी की पढ़ाई, 10 प्रकार के और भी खर्चे होते हैं। सब छोटी सी तनख्वाह में पूरा करना होगा। इसीलिए मुझे पत्नी और माँ होने के नाते अपना पूरा हक चाहिए। रेशमी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। माफ कीजिएगा बुआ जी, फूफा जी, मैंने आप सबकी बातें सुनी और मेरे हिसाब से रेशमी भाभी का फैसला बिल्कुल सही है। भैया के जाने का दुख तो जीवन भर रहेगा, पर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो गहनों और बेटी के लिए जोड़े गए पैसों से कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी। हाथों में कुछ पूंजी रहेगी तो भाभी को बच्ची की परवरिश के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जाने भविष्य में मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार हो। कानूनी तौर पर देखा जाए तो बच्ची आयुषी का पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा है, लेकिन आप लोग तो उन्हें घर पर रहने नहीं दे रहे हैं। रेशमी भाभी ने तो सिर्फ अपने पति द्वारा अर्जित व्यक्तिगत बचत ही मांगी है, जिसमें इंश्योरेंस की रकम और बच्ची के लिए बैंक में जमा राशि शामिल है। मामा जी की बहू संजना बोली, हाँ हाँ, तुम तो बहू का ही साथ दोगी, आखिर तुम भी बहू जो ठहरी। इतना सब लेकर देखना वह दूसरी शादी कर लेगी। माया जी गुस्से से बोली, हाँ तो इसमें गलत क्या है? भविष्य किसने देखा है? आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उन्हें जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है तो दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उस वक्त भी यह पैसे बच्ची की उच्च शिक्षा, शादी में काम आ जाएंगे। भाभी को अपनी बच्ची के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे। संजना बोली, रेशमी ने अपने सारे हक ले लिए, पर उसके ऊपर लालची स्वार्थी का टैग लग गया। छोटे बेटे की शादी के बाद माया जी को रेशमी की अहमियत समझ आई। उन्होंने उसे वापस बुलाना चाहा, लेकिन स्वाभिमानी रेशमी ने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन हर सुख दुख में अपने ससुराल वालों के साथ जरूर खड़ी रही। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अगर कोई बहू अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसे लालची स्वार्थी कहा जाता है, पर कभी कभी अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्वार्थी बन जाना ही सही रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।